नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों एक्चुअली मुझे आज बात करनी थी अबाउट राजदीप सरदेसाई के कमेंट के बारे में। सो आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस बिकॉज़ ग्लोब मीडिया में इतना ज़्यादा चर्चा नहीं है उस बारे में और ऑफ कोर्स उसके व्यूज़ आई डोंट थिंक सो इतने मैटर करते हैं। बट मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक डिस्कस करना चाहिए फॉर अ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल। आपने शायद सुना होगा, उसने एक्चुअली डायरेक्टली नहीं बोला। आई डिड हियर द क्लिप बिकॉज़ फिर वो एक्स पे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि लोग, बहुत सारे लोग थे जो ऐसे बोल रहे थे, स्पेशली राइट विंग ग्रुप के लोग, कि अरे यार देखो इसने ऐसे बोल दिया कि भारत को ना परमानेंट सॉल्यूशन अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई का करना है तो पीओजे के वापस कर दो एंड देन बात ख़त्म करो। मतलब ही डिडंट से इन लाइक दैट, ही वाज टेलिंग कि व्हाट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है कि आप उस टेरिटरी का क्लेम ही हटा दो। बेसिकली वो जो लाइन ले रहा था, जो राजदीप सरदेसाई, इनडायरेक्टली वो यही बोल रहा था कि पीओजे के जो है उठा के पाकिस्तान को दे दो, बात ही ख़त्म करो। जिस बात पे लड़ाई है, जिस ज़मीन पे लड़ाई है, उस लड़ाई को ख़त्म करो। एंड बेसिकली जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी है विद पाकिस्तान, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लो, उसको आप आईबी मान लो, एंड देन बात ख़त्म करो। सो इनडायरेक्टली वो यही बोल रहा है, राइट? राजीव सरदेसाई यही बोल रहा है कि आप पीओजे के जो है, या पीओके जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो उठा करके पाकिस्तान को वापस दे दो। और इससे इससे ना परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं बॉर्डर पे, पाकिस्तान की तरफ से इतने सारे लोग आ रखे हैं और हमारे साइड से भी लोग बिठा रखे हैं हमने, मतलब हमारी आर्मी डिफेंस सब कुछ हमने कर रखा है, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। यस राजदीप सरदेसाई, इन अ लाला लैंड आई एम श्योर कि जब अगर आइडियल वर्ल्ड होगा तो यस, इन लाला लैंड दिस थिंग्स विल सॉल्व। बहुत स्मार्टली मुझे लगता है राजदीप सरदेसाई यहाँ पे खेल गए और किसी ने उसको पिक नहीं किया उतना ज़्यादा। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि रब्बिश जैसे लोग, सरदेसाई जैसे लोग, इन लोगों से लोग इतना थक चुके हैं कि अब उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसे ना एक साइड कान निकाल के फेंक ही देते हैं कि मतलब इस साले को सीरियस लें क्यों हम। इस टाइप का भी नेचर हो सकता है शायद हो लोगों का। द मैं ना एक्चुअली इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहती हूँ, और मैं बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो। मैं आपको समझाती हूँ। कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं बट आई थिंक 5-6 साल पहले, जब मैं भी चीज़ों को लेके उतनी अवेयर नहीं थी, आई डोंट यूज़ टू वॉच न्यूज़, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है दुनिया देश में, अपने देश में, तो मैं भी ना ऐसे ही सोचा करती थी। एक टाइम पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्ट जो राजदीप सरदेसाई बोल रहा है ना, कि वही हुआ करता था। तो मैंने भी एक बार, मुझे याद है, अपने एक दोस्त से डिस्कशन में मैंने बोल दिया था कि यार क्या हमेशा एक उसको लेके लड़ाई करते रहते हो आप, लैंड को लेकर के। ठीक है, एक इमोशनल साइड अलग है कि आप हमारा देश है, हम कैसे अपना देश किसी को दे दें, बट देन इट्स लाइक यार इतने से 75-80 सालों की लड़ाई चल रही है, इतने पैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है कश्मीर पे, से की सिक्योरिटी पे, और वहाँ के लोग भी हमेशा मतलब वेलकम है नहीं, तो फ़ायदा क्या है फिर? अगर वहाँ के लोग इतने ही मर रहे हैं और देना चाह रहे हैं कि ठीक है भैया जाओ पाकिस्तान के साथ ही चले जाओ, बात ख़त्म करो ना, क्योंकि एटलीस्ट हम उस फ्रंट से तो फिर मतलब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, राइट? क्योंकि आपके पास और भी तो टारगेट होंगे। हमारा देश इतना बड़ा है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो यार देश का बंटवारा ऑलरेडी 1947 में जो गलत हुआ सही हुआ, बट हो तो गया ही है, राइट? दो, जब इवन 1971 में देर वॉज चांस कि तुम जब बांग्लादेश अलग कर रहे थे तो उसको मिला ही लेते बंगाल में, पूरा पार्ट अपना ही हो जाता, फिर कम से कम कुछ तो मैप सुधर जाता, बट वो भी नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि जब आप मतलब नया देश बना, राइट, आप उसको मिला ही लेते, फिर वो भी नहीं किया। तो मुझे लग रहा था कि यार जब इतना ज़मीन चला ही गया, थोड़ा सा और चला जाए, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, राइट? मैं ऐसा सच में सोचा करती थी। सच अ नाइव वन। लोग बोलेंगे कि यार ये, देखिए, जो लोग एक्सट्रीम सोचते हैं उनको लगेगा कि एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, आई वुड से नथिंग रॉन्ग विद इट टू बी ऑनेस्ट, बट जो लोग बहुत एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, एक्सट्रीम देशभक्त जिनको कहा जा रहा है, वो लोग सोचेंगे कि यार ये क्या बकवास कर रही है, बड़ी देशद्रोही है, ऐसी वैसी बातें बोलेंगे। जो लोग एकदम दिमाग से पैदल हैं, या जो लोग एकदम बिल्कुल कुछ जानकारी आई वुड से नहीं रखते हैं, वो कम्प्लीटली एग्री करेंगे मेरी जैसे पुरानी पुरानी मी जैसे लोगों से, या फिर राजदीप सरदेसाई ने जो बोला, उससे बहुत सारे लोग जो होंगे वो शायद हिचक रहे होंगे, आई वुड से, कि वो बोलना नहीं चाहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाँ यार बात तो सही है ना।
क्या इतने छोटे से लैंड के लिए क्या इतना लड़ाई करना, एंड देन ख़त्म करो, बात ख़त्म करो, दे दो, इतना साल जो चल रहा है, कम से कम पड़ोसी अगर खुश हो जाए आपसे, क्योंकि सारी लड़ाई पाकिस्तान तो कश्मीर पे खेलता है, राइट। और अगर आप वही लैंड दे के मुद्दा ही ख़त्म कर लो, मुद्दा ही छीन लो बेसिकली, इन राइट वर्ड के, अगर आप पाकिस्तान से मुद्दा ही छीन लो, उनको दे ही दो पीओजे के, तो बात ही खत्म हो जाएगी, राइट, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। कुछ लोग जो होंगे वो उसको इतना सिंपली देख रहे होंगे, जैसे मैं पहले देखा करती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज का अभाव था। मैं ऐसा इसलिए सोचा करती थी बिकॉज मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता थे, मुझे पाकिस्तान का बिहेवियर काइंड ऑफ नहीं पता था, इसलिए मैं ऐसा सोचा करती थी। इसीलिए जो सरदेसाई ने आज बोला, मैं उसको ना काउंटर करना चाहती हूँ ऑन अ लॉजिक के बेसिस पे, उन बहुत ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मैं इस चीज़ को काउंटर करना चाहती हूँ, एंड ऑल्सो लोगों को एक फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसा एक्सट्रीम वे में, लाइक, देखिए, एक इमोशनल हो के जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक लोग जो बहुत रैशनल हो के सोचते हैं, उन दोनों लोगों के लिए एक फूड ऑफ थॉट मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ अपने पॉइंट से। देखिए, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगी, बट आपको पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान फॉर्म हुआ, पाकिस्तान आज़ाद वजाद नहीं हुआ, वो हमारे टुकड़े, देश के टुकड़े से कट के एक नया देश बनना समहाउ गलत था, सही था, बट बन गया। उसके जस्ट आज़ाद होने के कुछ महीने बाद ही 1948 में उन्होंने अटैक कर दिया हमारे भारत की ज़मीन पर। कुछ मिलिट्री के लोग थे, कुछ पश्तूनी आपके कबीले ये लोग थे, और उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद इन रेस्पॉन्स जो भी क्योंकि हमारा कश्मीर हमारा पार्ट था नहीं उस टाइम पे, तो राजा हरि सिंह ने जब उसको बाद में साइन किया, इंडिया से मदद मांगी, उसके बाद फिर हम गए और हमने उनको खदेड़ा। ऑफ कोर्स वो श्रीनगर तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उस समय 1948 में खदेड़ के उनको वापस भेजा। इसी बीच में आई डोंट नो व्हाट हैपन टू देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कि वो यूएन में कूद के चले गए। क्यों गए पता नहीं, बट वो भाग के कूद के गए यूएन में बीच लड़ाई में, और उन्होंने काइंड ऑफ मदद मांगी, और वो आज तक बवासीर बना हुआ है हम लोगों के लिए। वो बीच में यूएन ना जाते, लड़ाई वड़ाई करके हम अगर खदेड़ पूरा देते तो ये मैटर ही सॉल्व हो जाता है ना, बट ऐसा हुआ नहीं। और उस टाइम पे वो इंटरनेशनल प्रेशर, ये सब नौटंकी होती भी नहीं एक्चुअली, बेटर वही होता। बट एक होता है ना कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड विद दैट कि बीजेपी बार बार गो बैक टू नेहरू के क्यों जाती है और बार बार वो डिसीजन को क्यों क्वेश्चन करती है, बिकॉज कुछ गलतियाँ हिस्टोरिक होती हैं जो कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया, आज उनके लाख रिश्ते अच्छे हो जाएं पाकिस्तान के साथ, बट देश तो कट चुका है, राइट। वो अब एक पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। सिमिलरली, जो गलती हो गई यूएन में जाके, और यूएन में जैसे जैसे जयशंकर जी ने बहुत रिसेंटली सही कहा था कि एक जो कब्जा था, मतलब वो बेसिकली पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था हमारी ज़मीन को, उसको कन्फ्लिक्ट में चेंज कर दिया, और वो मुद्दा आज तक 80 सालों में सॉल्व नहीं हुआ, राइट। सो इसलिए बार बार नेहरू को गालियाँ पड़ती हैं, और टू बी ऑनेस्ट पड़ती रहेंगी भी आगे, क्योंकि एक जो गलती थी वो थी। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या होता है कि वो मुद्दा सुलझा नहीं, वो यूएन में चला गया, वो अटका रह गया, और बाद में हमारे पाकिस्तान के साथ कम से कम 65 में लड़ाई हुई है, 71 में लड़ाई हुई है, 1999 में लड़ाई हुई है, और बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान साइड। उसके बाद भी कुछ भी ऐसा, कभी कोई भी लड़ाई में जो भी रीज़न रहा हो, कभी हम पीओजे के ला ही नहीं पाए। आयरॉनी यह है कि पाकिस्तान का बिहेवियर आप देखो, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि अरे दे देते हैं, आप पाकिस्तान का बिहेवियर समझो। इंडस वाटर ट्रीटी की बड़ी चर्चा चल रही है, जो सिंधु जल समझौता, उसकी बहुत चर्चा चल रही है। नेहरू जी उदारवादी आदमी थे या नाइव आदमी थे पता नहीं, उन्होंने जो सिंधु जल है वो पाकिस्तान को दे दिया। 90% ऑफ पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो सिंधु नदी की वजह से या इंडस वाटर की वजह से चलता है। उस तुच्छ राष्ट्र को, उस तुच्छ देश के लोगों को और उस राष्ट्र को बहुत भली भांति यह ज्ञात है कि अगर भारत पानी बंद कर दे तो वो प्यासे मर जाएंगे। और 1960s की बात है ये, सी। उसके बाद भी, वो जानने के बाद भी, मतलब आई थिंक सिंधु जल समझौता लोग बोल रहे हैं 1960s में साइन हुआ था, 59 में 60s में साइन हुआ था। उसके कट्टू 5 साल के बाद हम पे अटैक होता है फ्रॉम पाकिस्तान साइड,
62 में हम चाइना से हार गए, 65 में वॉर होता है। यू सी, उसके बाद भी 65 में मतलब बेसिकली उसके उनको इस बात का डर नहीं सताया कि भाई पानी बंद अगर कर दिया भारत ने तुम्हारा तो तुम प्यासे मर जाओगे, कैसे मैनेज करोगे अपना पानी। उसके बाद भी वो देश आपके पास एक बार नहीं 3-3 बार अटैक करता है आपके ऊपर, टेररिस्ट अटैक करता है। 1993 का जो बॉम्बे टेरर ब्लास्ट था, हाफिज सईद जो आज भी उनके देश में खुला घूम रहा है, 2002 में आपके पार्लियामेंट पर अटैक करता है। बॉम्बे आई थिंक ट्रेन ब्लास्ट होता है 2005 में। 2008 में आपको पता ही है 10 टेररिस्ट आके जो अजमल कसाब है वो अटैक होता है आपके ऊपर, जिसको क्या बॉम्बे टेरर अटैक बोलते हैं, 2008 26/11। उसके बाद आपके ऊपर 2016 में उरी, देन पुलवामा एंड देन अभी पहलगाम। जिस देश का सर्वाइवल भारत के बिना बचता ही नहीं है। अगर हम पानी न दें तो वो मर जाएं। इतनी बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान जो होता है, जो वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। अगर आपके पास पानी ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सोचिए, वो राष्ट्र जो बहुत भली भांति यह बात जानता है, उसके बाद भी आपके ऊपर अटैक पे अटैक पे अटैक पे अटैक करे जा रहा है। आप उसका नेचर समझिए। आप दे दीजिए पीओजे के, आपको लगता है मुद्दा शांत हो जाएगा? कल से वो बहुत भाईचारा, एकदम भाईजान प्यार से वो भारत को मान लेंगे। कितने हमारे देश के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने कोशिश की बातचीत में, समझौता जब हमने 93 लोग रिटर्न कर दिए, 93,000 हारे हुए सैनिक जब रिटर्न कर दिए 71 वॉर के बाद, उसको भी गुडविल जेस्चर देखना चाहिए था, नहीं देखा गया पाकिस्तान की तरफ से। 1999 में भी हम LOC क्रॉस करके नहीं गए, वी कुड हैव डन दैट बट वी डिडंट डू। हमने इवन 2000, कैन यू बिलीव कि 1993 के टेरर अटैक के बाद, बॉम्बे टेरर ब्लास्ट के बाद 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया गया फ्रॉम भारत से पाकिस्तान को। आप सोचिए भारत ने कितनी कोशिशें की। बस से यहाँ लाहौर गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी, मतलब इवन 2008 के बॉम्बे टेरर अटैक के बाद हमारे साइड से प्रॉपर वॉर होनी चाहिए थी पाकिस्तान के साथ, नहीं हुई। 175 सिविलियन जिसके देश में मारे जाएं दिन दहाड़े बाई टेररिस्ट सेंट बाई पाकिस्तान, और प्रूफ होने के बाद भी अगर आप उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं लेते हो तो आप सोचो कितना पेशेंस दिखाया है। हमने सिंधु जल समझौता भी उस टाइम पे सस्पेंड नहीं किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, वो बिना बुलाए, मतलब सोचिए वो अफ़गानिस्तान में थे, काबुल से वो चले गए मिलने के लिए, नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी शायद उसमें। कोशिशें भारत की तरफ से बहुत हुई हैं, बट वह देश बदतमीज़ी की तरह बिहेव करता ही रहा है। हमेशा बदतमीज़ों की तरह ही बिहेव किया उन्होंने। इससे अच्छा और कोई शब्द है नहीं मेरे पास टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप अभी भी देख लो ना पहलगाम अटैक में हमने अपने साइड से डेलीगेशन भेजे, अब हम भी भेजेंगे। हमने 9 एयरबेस टारगेट किए, वो भी वही बात बोल रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि एक बहुत इरिटेटिंग सा कोई बदतमीज़ आदमी है आपके सामने जो आपके एक्शन को कॉपी कर रहा है और आपको मॉक कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही रहा है। हर वॉर जीतते हैं बट वो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं कि हम सारी वॉर इंडिया से जीते हैं, है ना। आप सोचो किस टाइप का कनिंग नेशन है वो, कि वो हर वॉर, सारी वॉर्स हमसे हार चुके हैं। 71 तक को वो जीता हुआ वॉर कहते हैं, जिसमें वो खुद के देश के 2 टुकड़े हो रखे हों, जो दुनिया के सामने प्रूफ है, बट दे आर लाइक कि नहीं हम जीते हैं, सारा वॉर हम जीते हैं। कैन यू बिलीव इट? उनके लोग के दिमाग से पैदल है कि नहीं आई डोंट नो, बट लुक्स लाइक कि पैदल हैं। अगर सच में सारे पाकिस्तानी ये मानते हैं कि वो सारे वॉर भारत से जीते हैं, तब तो वो मतलब बेवकूफ़ी हैं, मतलब। बट और मैं क्या बताऊँ, उनके दिमाग की भाई तारीफ़ ही कर सकती हूँ मैं कि इतने नाइव कैसे हो सकते हैं लोग। बट व्हाटएवर इट इज़, इवन पहलगाम दे वांट इट, बाय द वे व्हाट दे वांट गॉड नोज, बट दे वांट इट। प्रूफ कुछ नहीं है उनके पास, बट दे वांट इट एनीवे, डजंट मैटर। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मेरा यही है कि डू यू थिंक ऐसा राष्ट्र जिसको किसी चीज़ की चिंता नहीं, चले जा रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व 6 बिलियन है जिसमें आप 2 दिन का खाना खरीद सकते हो बस। IMF के बेल आउट पे जी रहे हैं। 25 बेल आउट्स IMF से मिल चुके हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ आज़ादी। ओनली फर्स्ट नंबर, लाइक मोस्ट फेवर्ड, लाइक मोस्ट बेल आउट नेशन बाई IMF इज पाकिस्तान।
वो देश, आपको लगता है कि आप उसको अगर लैंड दे देंगे तो सब सारा मुद्दा ख़त्म हो जाएगा? डू यू थिंक इवन इट इज़ अ मुद्दा ऑफ लैंड? आपको लगता भी है कि कश्मीर इज़ अ इशू फॉर पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो। लोगों को सोचना चाहिए कि उस देश का नेचर हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि वो प्रूफ करता है इतना छोटा सा राष्ट्र बहुत अच्छा कर सकता था। उनके पास जो है लैंड, उसकी हालत जाके देखो आप। पंजाब पाकिस्तान के अलावा हर जो प्रांत है उनके पास, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आप देखो उनकी हालत जो है देश में कितनी बुरी है। टूट नहीं रहा है वो राष्ट्र बिकॉज अमेरिका का रहमो करम है। अमेरिका को, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो उनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो जिस तरीके से प्लेस्ड है, वो अमेरिका के प्रॉक्सी वॉर के लिए सेट बैठता है। अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका ने डायरेक्ट लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी हैं, बट वो प्रॉक्सी वॉर कर करके अपने देश का, कि वही ना कि अपने घर में आग आने नहीं दे रहे, कि पहले ही आग फेंक के आ जा रहे हैं। इराक को पूरा इन्वेट करना, अफ़गानिस्तान में रूस को भगाने के लिए मुजाहिदीन को पैदा करना विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, पूरा लीबिया, सीरिया, इन सब जगहों में जो हो रहे हैं लड़ाई, सब क्या हैं? वो सोवियत यूनियन और यूएसए, नाना रशिया यानी यूएसए, वो प्रॉक्सी वॉर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वो हमेशा इस इवन पहलगाम अटैक में आप देखो, भाग के ट्रम्प कुछ भी बोले, फॉरगेट अबाउट ट्रम्प, उसकी जगह कोई और भी होता, वो पाकिस्तान को बचाने आते। चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग दैट बिकॉज दे वांट टू कीप इंडिया इन चेक। तो वो सपोर्ट पाकिस्तान को करते ही करते, वो कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक बिकॉज दे लव पाकिस्तान, बिकॉज दे वांट टू हैव दिस कन्फ्लिक्ट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएं, ये वेस्ट कभी नहीं चाहेगा। दैट्स वाई यू सी कि ग्लोबली दो दे नो कि पाकिस्तान की गलती है, वेस्ट कभी भी कंडेम नहीं करता पाकिस्तान को, बिकॉज इट डजंट सर्व देयर पर्पस। आप इंडिया को ओपनली सपोर्ट करोगे, आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। दैट्स द रीज़न। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को मोरालिटी गेम खेलने का इतना शौक है। अभी मैं अनुराग ठाकुर को सुन रही थी, वो ये बात बड़े प्राउडली बोल रहे थे कि हमने ना आज़ादी के बाद कभी किसी देश को हथियाया नहीं। डोंट बी प्राउड ऑफ दैट। व्हाट्स देयर टू बी प्राउड अबाउट? आप ज़मीन जीतने के बाद 1965 में लाहौर तक घुस जाते हो और उनको पूरी सारी ज़मीन वापस कर देते हो। हाउ कैन यू से यू वॉन द वॉर? 1971 में दूसरा देश बांग्लादेश ले लेते हो, लेकिन अपना चिकन नेक आप बड़ा कर नहीं पाते हो, काऊ नेक उसको नहीं बना पाते हो, थोड़ी सी भी ज़मीन उनसे नहीं ले पाते हो। उस टाइम भी हिंदू सारे आपके पास, आपको क्या मिले? 1 करोड़ घुसपैठी है, जो आज पता नहीं कितने करोड़ों बैठे हैं आपके देश में। पाकिस्तान सही बोलता है उस सेंस में कि सही बात है, हमने वॉर लूज ही करा है, बांग्लादेश जीता, हमें क्या मिला 1971 के वॉर में? कुछ भी नहीं। उसके बाद आपके 54 लोग तो आप वापस ला नहीं पाए। उसके बाद 1999 में भी वही हुआ, सेम चीज़। देखिए, द थिंग इज कि the thing what I'm trying to say here is there is no permanent solution when it comes to India and Pakistan and even China in that case. वो बहुत अच्छा मैं कोट करना चाहूँगी अभिजीत अय्यर मित्रा जी को, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा था कि ह्यूमैनिटी का कोई सोल्यूशन नहीं होता, एंड दैट्स अ रियलिटी. The acting of that we are trying to find the solution of a problem is mere an acting. जो सारे देश हैं वो ये बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, लोगों के पास जॉब आ जाए, लोगों के पास ये हो जाए, बट इन रियलिटी दे आर नॉट. वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं. मुद्दा सारे ख़त्म हो जाएंगे तो पॉलिटिशियंस के पास जॉब नहीं रहेगा. तो डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है. अरे इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता नहीं है. नन ऑफ द पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड want solution to the problem. They want to create a problem and work towards it, but they don't want to solve the problem. कोई सॉल्व नहीं करना चाहता प्रॉब्लम, और हो भी नहीं सकता. जिनको ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बाय गिविंग देम पीओके या बाय टेकिंग देम पीओके, आई डोंट थिंक सो. मे बी बाय टेकिंग बैक पीओके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बट हाँ, हमारा ही लैंड ट्रेड फैक्ट्री की तरह यूज़ होता है, मे बी उसको यूज़ करके हम थोड़ा सा अपना आईबी बॉर्डर वहाँ पे लगाएंगे और फिर कन्फ्लिक्ट तो स्टिल चलता रहेगा. ये लाइफ टाइम है, इट विल नॉट बी सॉल्व्ड. ये जो क्रिएट हुआ है ये सॉल्व होने के लिए क्रिएट हुआ ही नहीं है. अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डील विथ इट अनलेस पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट इनटू 4 प्रांत. पाकिस्तान पंजाब को अकेले छोड़ दिया गया इन लैंड लॉक कंट्री, एंड देन सिंधु देश, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ये तीनों अलग हो जाते हैं. देन थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है
in the geography happens. But as we all know, अमेरिका होने नहीं देगा ये, चाइना शायद होने नहीं देगा ये, बलूचिस्तान को सपोर्ट ना मिलना, ह्यूमैनिटी क्राइसिस पे इतनी नौटंकी होती है यूरोप में, बट नोबडी वांट टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन बलूचिस्तान. लोग गजा 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 कर रहे हैं, बट नो बडी वांट टू सी कि 80 साल से कुछ लोग अपने देश, कुछ लोग क्या, एक पूरा राष्ट्र, बलूचिस्तान को मैं राष्ट्र मानती हूँ, वो लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है, भारत बांग्लादेश को सपोर्ट कर पाया बिकॉज हमसे उनका बॉर्डर लगता था और हमारे वो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इन आ रहे थे. बलूचिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर नहीं लगता, इसलिए इंडिया के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. बट इन रियलिटी, अनलेस दैट हैपन्स, situation to India and Pakistan won't change. Neither by giving them POK nor by even getting the POK, to be honest. So, with the all story, what I'm trying to tell, जो लोगों को ये इमोशनली या लाइक लॉजिकली लगता है कि नहीं POJ के दे देना चाहिए, आप सोचिए, आप दे के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस राष्ट्र का नेचर समझिए. आप आज अगर दे भी देंगे ना, तो वो क्या पता फिर पंजाब क्लेम करने लग जाए. थ्रू खालिस्तान प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान का है, उसके थ्रू वो वही कोशिश कर रहे हैं, राइट. वो इंडिया ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स, उनका तो प्लान ही यही है कि भारत बचे ही ना. तो अस्तित्व की लड़ाई तो भारत भी लड़ रहा है अपनी, पाकिस्तान अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा, उसके लिए USA लड़ रहा है. ही इज़ जस्ट अ पपेट, पाकिस्तान इज जस्ट अ पपेट ऑफ चाइना एंड USA एंड मेनी अदर नेशन. इट्स ऑल, इट्स अ ग्लोबल प्रॉस्टिट्यूट, उसी बिजनेस में है. Whichever country throw money at them, they can use them. That's how it is. And actually, prostitute तो कम से कम अपने rules set कर सकते हैं. Pakistan doesn't even have that. Just pay them money, do whatever you want. It's like that. It's a harsh reality that हमारे बगल में बहुत सारे snakes हैं. So, इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा. बहुत एग्रेसिव नेचर डेवलप करने की ज़रूरत है. That's the only way. No other way we have. Anyway, dosto, that's all I wanted to discuss. Thank you so much for listening to me. Let's talk in my next video. Jai Hind, Jai Bharat.